रीसेट बैक टू प्रीव्यू। ठीक है, पहले आपकी मैं अटेंडेंस लगा दूं। ये देखो, अब एक एग्जांपल है, हमने ये देखना है कि होल्स कैसे बनते हैं, इसमें होल की परमिशन कैसे आती है। तो एक मैं आपको मॉडल समझाऊंगा, उसको समझना है। मॉडल आप सबने एक थर्मस देखी है, थर्मस, थर्मस के अंदर उसका काम क्या होता है? हाँ, वो तो कोई नहीं, ये तो मैं सेट कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, ये तो मैं कर दूंगा आपको। और उसमें से थर्मस का रोल किसी को मालूम है? थर्मस का रोल क्या है? यस, उसका काम यही है, गर्म चीज को गर्म रखता है, ठंडी चीज को ठंडा। तो एक पर्सन ने थर्मस खरीद ली, उसने बोल दिया कि भाई ये तू कहाँ से लाया? कहता मैं थर्मस खरीदी है। कहते इसका तू करेगा क्या? कहते तेरे को पता भी है इससे क्या होता है? कहते ठंडी चीज को ठंडा और गर्म चीज को गर्म रखता है। तो कहता फिर तूने क्या किया? कहता मैंने 2 कप चाय 2 कोल्ड ड्रिंक डाल दिए। तो यानी उसी में सारा मिक्स कर दिया। तो एक कंसेप्ट था उसके अंदर, जो ये ठंडा गर्म रखने का काम कौन कर रहा है? मरकरी, पारा। ये पारे की वजह से ऐसा पॉसिबल है। और ये मैंने क्वेश्चन क्यों किया है, इसका रीजन है क्योंकि अगर आपने थर्मस को प्रॉपर्ली ढंग से देखा हो, अंदर से उसकी कांच की एक बॉटल होती है। उस कांच की बॉटल में एक थिकनेस होती है कांच की, उस थिकनेस के अंदर मरकरी यानी पारा भरा हुआ होता है। इसका मतलब है जो उस कांच की बॉटल में डाला जाएगा वो पारा उसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा। जैसे एसी, एसी में भी आपने देखा थर्मोस्टेट होता है, इसमें भी पारे का थर्मोस्टेट है। जब हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तो टेम्परेचर के, मान लो मैंने 24 का टेम्परेचर इसमें सेट कर दिया, तो जैसे ही इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री हो जाएगा तो थर्मोस्टेट उसे कैलकुलेट कर लेगा टेम्परेचर को और उस कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो यानी उस केस में कंप्रेसर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे वो टेम्परेचर 24 से नीचे जाएगा वापस, वो कंप्रेसर को रिपीट री ऑन कर देगा। इट मीन्स ये काम थर्मोस्टेट उसको कैलकुलेट करवाने की परमिशन देगा। ठीक है, तो वही सेम चीज थर्मोस्टेट को किस तरह से कैलकुलेट करवाना है ये देखते हैं एक एग्जांपल। यानी कोई चीज खुली और कोई चीज बंद कैसे रखनी है। तो फ्रंट, ये देखो, ये इसके लिए मैंने एक डोनट बनाया, एक डोनट जिसकी रेडियस थोड़ी थिकनेस रखती है यहाँ पे। टूल पे माउस का राइट क्लिक लिया सकते हो ऊपर, और इसकी रेडियस हम प्रिसाइज कर देते हैं यहाँ पर बाय साइज। इसे कहते हैं 10, इसे कर देते हैं 9, एक कम, या इसे 11 कर दो, सेकंड को 11 कर दो, बाहर की तरफ कर देते हैं, यानी एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो यानी 1 पॉइंट का डिफरेंस हमने रखा है बीच में। अब इसी की शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकाल दो। अब ये लॉजिक समझना पहले इसके अंदर। लॉजिक ये है कि जब भी हम लॉफ्टिंग का कंसेप्ट लेते हैं तो उसके लिए सिंगल ऑब्जेक्ट हो या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जो भी लॉफ्ट बॉडी आप करने वाले हो, चाहे वो 2D सिंगल स्प्लाइन की हो या डबल स्प्लाइन की, तो ये ध्यान रखना है, अगर सिंगल स्प्लाइन की लॉफ्टिंग करी है तो सारी शेप सिंगल स्प्लाइन की लॉफ्टिंग ही होगी। अगर डबल शेप की लॉफ्टिंग करी है तो सारी डबल शेप की लॉफ्टिंग ही होगी। सिंगल के साथ डबल लॉफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, राइट? तो ये चीज नोटिस में रखनी है। इसलिए अब ये और ये दोनों आपस में लॉक हो सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ लॉक नहीं हो सकता। इसका कारण इसमें सिंगल रेडियस है, इसमें डबल रेडियस है। तो इसलिए नोटिस रखना है कि जो डबल रेडियस की चीजें हैं वो डबल रेडियस के साथ ही काउंट में लेंगे, सिंगल के साथ नहीं। इसलिए इस सिंगल का रोल अब यहाँ नहीं है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने इसकी पोजीशन निकाल दी और इनको रीनेम भी कर दिया। जो सबसे पहले ड्राइंग किया था उसका नाम हमने रख दिया दिस डोनट एज
और इस डोनट का नाम रख दिया दिस डोनट एज, यानी इन दोनों का नाम हमने रख दिया, ये फ्रंट है ये बैक है। अब ये फ्रंट एंड बैक कैसे बनेगा? ये बनेगा टॉप से, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वो आपकी मर्जी है। नीचे से ऊपर 0 नीचे, 100 ऊपर। पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कुछ ऐसा, ये 0% है, ये 100%, यानी दिस वुड बी नोन एज व्हाट, लाइन एज पाथ। तो लाइन का नामकरण कर दिया एज पाथ। तो यानी अब ये है पाथ, ये है फ्रंट, ये है बैक। अब सबसे पहले सिलेक्ट नाउ द पाथ, स्विच टू मॉडिफायर से बाहर आ जाओ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, लॉक, देन गेट शेप, 0% फ्रंट, फ्रंट के ऊपर क्लिक, तो एक ट्यूब बन जाएगी, हॉलो ट्यूब। नंबर टू है ये स्टार 100%। तो इसमें देखोगे, इसमें F3 प्रेस करके देखो, स्टार पीछे आ चुका है। और इस स्टार के पीछे आने का कारण है गेट शेप 100 पर, ये दूसरी शेप यानी बैक। यानी फ्रंट पे हमने ये शेप रख ली है, बैक पे हमने ये शेप रख ली है। और अब इसमें देखते हैं दोनों को, शेप को रखने के बाद भी हमें क्या मिला, शेप दोनों खुली हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस दूसरी शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी बैक वाली। इसकी रेडियस जो सेकंड वाली रेडियस थी, नहीं सेकंड जो 11 रखी थी, इसको हम कर देंगे 0.001। ठीक है, राइट, यानी बिल्कुल ना के बराबर रेडियस रखनी है, बट ना के बराबर। इससे हुआ क्या, ये देखोगे यहां पर ये पीछे से शेप क्लोज हो गई, और ये अंदर से शेप खुली हुई है। लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दी, वो थर्मस वाली केस। इसका मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस बना है, ये वो थर्मोस्टेट का वो मरकरी एरिया है जहां पर मरकरी भरा जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, डिस्टेंस बहुत कम रखना है। इस केस में हम एक और काम करेंगे, इसी लॉकेटेड बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, उसी के गेट शेप में जाएंगे, और ये परसेंटेज को यहाँ पर चेंज करेंगे 99.9%। इसको सिलेक्ट करेंगे और दोबारा करेंगे गेट शेप, और वो फ्रंट वाली शेप को यहाँ पर रिपीट रिकॉल कर लेंगे, ताकि वो जो बीच का जो गैप नैरो एंड वाइड बना रहा है वो पैरेलल हो जाए। सही हो गया राइट? तो पैरेलल होने के बाद ये देखो शेप हमारी बहुत अच्छी आ गई, ये पीछे से बंद है, आगे से खुली है। ये हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, यानी शेप को, होल को बंद और ओपन करने का तरीका हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब एक और इंप्रेशन लेते हैं। आपको याद होगा, हमने कुछ क्लासेस पहले, आपके 2-3 क्लास पहले आपको मैंने एक मेथड बताया था, फिट कंसेप्ट, उसमें लिखवाया था मैंने, अभी उसको करवाया नहीं था। अब हम उसी के ऊपर फोकस करने वाले। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में हमें इसके पोजिशन मिल जाएंगे, उससे स्केल भी किया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है, बेवल किया जा सकता है, और टीटर भी किया जा सकता है, और लास्ट में फिट। अब फिट का मतलब यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं फिट क्या चीज है। फिट का मीन्स इट्स लाइक डाई इम्प्रेशन। डाई, डाई जानते हो, एक मोल्डिंग मशीन। ये मोल्डिंग मशीन का काम क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल को भर करके उसे हीट दे करके उसे रीशेप किया जाता है, उसे बाद में उसकी आउटपुट निकाली जाती है। तो इस तरह से जैसे मोल्डिंग मशीन ऑफ इंजेक्शन, प्लास्टिक की होती है इंजेक्शन, उसकी पहले मोल्डिंग यानी डाई बनती है, उस डाई के अंदर रॉ मटेरियल भरा जाता है नंबर 1 का, उसको हीट दिया जाता है, हीट के बाद वो मेल्ट होकर के अपनी रीशेप कर देता है, अंदर डाई की इंप्रेशन जैसी होगी। और जब उसे डाई को वापस पानी में डाल के ठंडा किया जाता है, और जब डाई को खोला जाता है, तो अंदर जो डिजाइन बना हुआ हमारे को मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक डाई बनानी है। वो डाई क्या चीज होगी, मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, तो समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, ये देखो, टूथपेस्ट।
ये टूथपेस्ट की जो पैकिंग है ये हमने बनानी है इस मेथड से। यानी उसकी टूथपेस्ट की जो पैकिंग है कुछ ऐसी होती है डिस्प्ले में, जब ये रख दी जाती है ग्राउंड पर तो ऐसी होती है, और जब ये एंगल से देखी जाती है तो ऐसी दिखती है। तो हमने इसकी शेपिंग का ध्यान रखना है, शेप बनानी है इसकी लगभग इसी के बराबर की। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमें जो जानना जरूरी है, ये शेपिंग का जो कंसेप्ट है, कि मान लो अगर मुझे इसमें ये रिमोट दिखाई दे रहा है तो क्या ये हर साइड से एक सा दिखाई देता है? नो, इधर से अलग हो गया, इधर से अलग हो गया, यानी हर साइड्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर यही एक राउंड बॉटल हो तो हर साइड से सेम दिखाई देगी। इट मीन्स हमें एनालाइज करना है कि ये शेप कैसी है, ऑल साइड से देखने पर सेम दिखती है या अलग अलग। अगर ऑल साइड से सेम दिखती है तो उस शेप को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप, और अगर वो सेम नहीं दिखती तो वो बन जाती है नॉन सिमेट्रिकल शेप। ठीक है, ये दो शेप का कंसेप्ट हमारे को यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसलिए ये ट्यूब कैसी शेप है? ये सिमेट्रिकल नहीं है, इट इज नॉन सिमेट्रिकल। क्योंकि जब हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें ये शेप कुछ ऐसी दिखाई देगी, टॉप से ऐसी, साइड से कुछ ऐसी। ये देख सकते हो राइट, इनके एंगल्स हमें जब देखेंगे तो एंगल में हमें कुछ अलग तरीके की शेप दिखाई देगी। और इसको हम स्टैंडिंग में इस तरह से खड़ी पोजीशन में रख सकते हैं ऑन द बेस ऑफ दैट कैप, लेकिन इसको यहां से इसको बेस पे स्टैंडिंग पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर वेटेज इसका कम है, नीचे वेटेज ज्यादा है। दैट इज व्हाट, ग्रेविटी उसको फ्लो करने की परमिशन नहीं दे सकता, रीजन वेटेज डिफरेंस। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पर देखनी है। मैक्स में हम यही काम करेंगे टॉप से, तो हम एक डाई इंप्रेशन बनाएंगे जिस शेप के अंदर हम इसको डालना है। तो डाई इंप्रेशन बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल इस फॉर्म में। इसमें रेक्टेंगल का जो साइज है यहाँ पर मैं रख दिया 200 पॉकेट, और ये कर दिया मैंने 7070। 70 का भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, इसको 250 कर दो। थोड़ी सी लंबी बॉटल, इतनी लंबी बॉटल बनानी। अब इसे राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन में कर दोगे कन्वर्ट। पहला काम यही करना। नाउ सेकंड वर्क, सेलेक्ट ऑल द शेप पॉइंट्स, राइट क्लिक, गिव देम परफेक्ट कॉर्नर, इन्हें कॉर्नर में कन्वर्ट कर दो। अब ठीक इसके बाद इसे सिलेक्शन में लेने के बाद इसका वो हिस्सा जिसको हमने कैप बनाना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे, यानी जहां से टूथपेस्ट को निकालना है वो एरिया हम सिलेक्शन में ले लेंगे, और उसके अंदर लगा देंगे सब डिवीजन, 4 सब डिवीजन, 4 डिवाइड, और इसको सिलेक्ट करके पुल डाउन नीचे की तरफ, और इनमें से लगा देंगे एक पॉइंट स्नैपिंग के साथ, ये इसके साथ स्ट्रेट में, ये इसके साथ स्ट्रेट में, और इन दोनों पॉइंट को पुश डाउन करके नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ स्नैपिंग ऑफ, इन्हें नीचे की तरफ। तो एक टूथपेस्ट की उसकी पोजीशन हमारी बनती है, हमें दिखाई दे जाएगी। तो थोड़ा सा अगर इसको लंबा पॉइंट देना चाहे तो दे सकते हैं, थोड़ा सा हाइट ऑफ, बस इतना। इन दोनों सेगमेंट को एक साथ कर लोगे सेलेक्ट, इनको करोगे सिंगल सब डिवीजन में डिवाइड, डिवाइड 1। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक साथ राइट क्लिक, इनको करोगे स्मूथ। स्मूथ करने के बाद इस पे लगा दोगे एक्स फॉर्म, इसलिए ताकि मुझे स्केल करना है, इसलिए एक्स फॉर्म से इसका गिज्मो सिलेक्ट करके स्केल, इसे बाहर की तरफ स्केल कर देना है ताकि एक राउंडनेस उसकी बॉटल की जनरेट हो जाए। अब यहाँ शेप खराब हो रही है तो पहला काम यही करो, राइट क्लिक, रिपीट, रिकन्वर्ट बैक इनटू स्प्लाइन मोड, ताकि जो एक्स फॉर्म जो हमने लगाया था वो स्प्लाइन में वापस आ जाए। लेयर पैच होगी। अब इन दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लोगे, इन दोनों वर्टिस में राइट क्लिक लेकर इसे कर दोगे बेजियर बट कॉर्नर। इस बेजियर कॉर्नर को लॉक कर लोगे, एक्स को लॉक, यानी यहां पर एक्स को लॉक कर लोगे, एक्स लॉक, और इसे रिपेयर कर लोगे। सेम केस इधर भी, एक शेप काफी सही तरीके से अलाइन होगी। चाहो तो उसकी डिस्टेंस और थोड़ी सी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ताकि बॉटल की राउंडनेस
अच्छे तरीके से हमें दिख जाए। बस अब इसी की एक कॉपी निकालोगे शिफ्ट के साथ, कॉपी। और कॉपी निकालने के बाद हमें एक दूसरा काम करना है, ये वाला पार्ट सेलेक्ट बैक, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा रिफाइन कर देंगे। राइट क्लिक से स्केल, एक्स में स्केल, इसे अंदर की तरफ। ये बॉटल की शेप हमारे को पीछे की नीचे की हिस्सा बनता हुआ समझ में आए, यानी बॉटल कुछ इस लुक की हो सकती है। Done. अब पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब लॉजिकली ये देखना है, ये जो हमने लॉक किया हुआ बॉडी ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे एक लाइन रखी हुई है यानी ब्लैक मैजिक, इसे इसके ऊपर लेके आओगे टॉप से। इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट रख दोगे पीछे, ताकि ये लेंथ बॉडी इसके बराबर की बन जाए, यानी ये इसके बराबर की हो जाए लगभग, और ये इसके बराबर की हो जाए लगभग, एग्जैक्ट सेम नहीं बट नियर बाय, बस। ताकि ये बन गया हमारा रॉ मटेरियल और ये बन गई हमारी डाई, और इस डाई के बेस पर हमें आउटपुट मिल जाएगी। इन डाई को हम कैलकुलेट कराएंगे पर्सपेक्टिव एंड देन सी द थिंग। ये डाई का इंप्रेशन आ गया, ये वाला, और इसके अंदर ये पाथ है, इसको तो हमने फ्रंट एंड बैक से लॉक कर रखा है, राइट। और ये डाई है, इस डाई को हमने इसके अंदर डालना है, यानी जब ये पोजीशन रॉ मटेरियल इस डाई के अंदर भरा जाएगा तो इसकी शेप ले लेगा। तो उसको शेप देने के लिए हमें जाना होगा, पहले इसका नामकरण करना होगा सिर्फ अपने इमेजिन के लिए, यानी दिस वुड बी वाई। वाई को हम मान लेंगे इक्वल टू हाइट, और हाइट को हम मान लेंगे यहां पर इक्वल टू साइड। साइड वुड बी लेफ्ट और राइट। ये इमेजिन किया गया है, जानकारी ली गई है, राइट। अब ये है दूसरा शेप, इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है एक्स इक्वल टू बेस इक्वल टू टॉप। यानी जब हम इस ट्यूब को टॉप से देखेंगे तो ये हमें सरफेस के ऊपर रखी हुई ऐसे दिखाई देगी, और अगर यही सेम चीज सरफेस पे रखी हुई ऐसे दिखाई देगी टॉप से, और साइड से कैसी दिखाई देगी, वर्टिकली, हाइट पोजीशन, वो हाइट हमने लगा दी वाई। यानी ये हमें इसका टॉप व्यू समझाएगा, ये हमें इसका फ्रंट व्यू समझाएगा, या साइड लेफ्ट व्यू या राइट व्यू समझाएगा। और ध्यान रखना है, ये लॉफ्टेड बॉडी जो होगी, ये हमेशा हमारा रॉ मटेरियल होगा, इसको हम बोलते हैं लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट, ओबीजे एज डेप्थ बॉडी। और इस डेप्थ बॉडी को हम मान लेंगे एक्स वाई, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मिक्स होने वाली हैं, और इनका नाम हमने पहले दे दिया था फ्रंट एंड बैक। तो बस अब ध्यान रखना है कि कौन सी चीज को हमने क्या इमेजिन करा है, उस हिसाब से वी कैन एडजस्ट दैट होल दी कंसेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट नाउ द एक्स वाई यानी लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट, और लॉफ्टेड ऑब्जेक्ट को हमेशा हम एक नाम से जानेंगे एज वन मोर इक्वल टू फ्रंट, फ्रंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब लॉफ्टिंग हमेशा किसके साथ होगी, फ्रंट बॉडी ऑब्जेक्ट के साथ, और लॉफ्टिंग को फ्रंट ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने के बाद से डाई में भरा जाएगा एक्स एज वेल वाई, ताकि आउटपुट हमें बिल्कुल वही सेम बनती हुई दिखाई दे। तो अब सिलेक्ट नाउ द फर्स्ट एक्स वाई यानी फ्रंट, क्लिक ऑन फिट। तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए इस स्विच को ऑफ रखोगे, मेक सिमेट्रिकल ऑफ। एक्स, सिलेक्ट नाउ द एक्स। तो इसमें से एक्स कौन सी है हमें पता है, राइट। ये एक्स है, ये वाई है, तो गेट शेप एक्स, एक्स इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी शेप इसके ऊपर ओवर पावर हो जाएगी। लेट्स सी,
और इसकी शेप को ओवर पावर होने पर ये स्ट्रेच कर दिया उसके हिसाब से जितना शेप उसका ऑलरेडी। अब इसी शेप को मुझे एक और डिफाइन करना है, वाई गेट शेप। वाई शेप मेरी ये वाली है, क्लिक ऑन, और इसकी शेप की रोटेशन हमें एडजस्ट करनी है यहाँ पर, रोटेट बाय एंगल। भी दूसरी शेप को भी रोटेट बाय एंगल, ये शेप सही हो जाएगी। देखो क्या हो गया, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या हुआ? क्या चीज? इधर से बंद हो गया। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो इधर रोटेट इधर कर दो, ये इसको इस तरह कर दो, तो उसको भी इधर कर दो, दूसरी वाली शेप को भी रोटेशन दे सकते हो कभी भी। वो तो एंगल हमारे डिपेंडिंग पॉइंट पे है। तो देखो काफी अच्छा आ गया पॉइंट। और जब ये बन जाएगा सारा काम, उसके बाद देखोगे यहाँ पर बॉटल में हमें होल दिख जाएगा, और पीछे से होल बंद ही है क्योंकि हमने लॉफ्टिंग ही वैसी करी थी। स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग में रहेगा, बैक पॉइंट बंद रहेगा रेडियस के अकॉर्डिंगली। तो देखो अब ये ट्यूब बन गई हमारी स्क्वीजिंग ट्यूब। अब इस स्क्वीजिंग ट्यूब को स्क्वीज करने का तरीका कौन देगा? डिफॉर्मेशन टीटर। टीटर हमें परमिशन देता है सेंटर में से स्क्वैश करने के लिए। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट लगा दी यहाँ पर, और इस पॉइंट के ऊपर सिलेक्शन लेके राइट क्लिक लेके इसको कर दिया बेज स्मूथ, और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश किया तो आप देखो बॉटल में क्या आने वाला। इट ट्विस्टिंग दी शेप नीचे से या ऊपर से, देख सकते हैं यहाँ पर खत्म कर दी, वो बेलन चला दिया इसके ऊपर। तो कंसेप्ट में आ रही, यानी टीटर एंड ट्विस्ट इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट इन द सेम मैनर एज व्हाट वी डिजायर, एंड दिस वैल्यू कैन बी एनिमेट। इसे बंद करोगे यहाँ से, बंद करोगे यहाँ से, ऑन करोगे तो ऐसे। दिस कैन बी ऑन एंड ऑफ टू सी राइट स्विच वैल्यू ऑफ ट्यूब। उस पे भी वही करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पहले एक ट्यूब बनानी पड़ेगी उसी तरह से जैसे मैंने क्लोजिंग और ओपनिंग की थी। पीछे जाके रेडियस छोटी रखनी है, और उसकी रेडियस को ब्लेंडिंग करने के लिए डिस्टेंस बहुत कम रखना है, तो सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट, यानी वो डिजाइन हमें ये बनाना पड़ेगा ये लॉफ्टिंग के लिए, यानी 1 और 2 ये हमारे शेप बनेंगे, और ये हमारे लॉफ्टिंग बॉडी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। और इन दोनों बॉडीज को कंट्रोल कौन करेगा? ये पाथ। इस पाथ के अंदर अब मैंने जो भी चेंज करना है, ये ब्लैक मैजिक है हमें पता ही है, तो इसके अंदर जो भी चेंज करोगे वो आपको टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर दिखाई दे जाएगा। डिवाइड बाय 1, सेलेक्ट नाउ, राइट क्लिक ओवर, से स्मूथ, एंड देन पुश दिस अप एंड डाउन। तो देखो ट्यूब का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा मुझे दिख गया। अब इसी तरीके से एक एनिमेटेड एड्स बनती हैं, यानी एक छोटा बच्चा जो सुबह जब उठता है स्कूल जाने के लिए, तो उसकी मम्मा उसको बोलती है कि बेटा जाओ ब्रश कर लो, तो कहता है ना मामा मैं ब्रश नहीं करता। कहता है नहीं तुम आज करके देखो बहुत मजा आएगा। वो जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसता है तो वहां पर ट्यूब है जो टूथपेस्ट की ट्यूब, वो खड़ी होकर के डांस करने लग जाती है। तो बच्चा उसे देखता है हैरान हो जाता है, अरे ये क्या। तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जैसे ही पकड़ने जाता है वो ट्यूब इधर से उठ करके इधर आ जाती है। इट मीन्स व्हाट द थिंग इज इन दैट एड, कि अलर्ट देना, कि उसको नींद से जगाना है किसी तरीके से। तो दिस वाज द कंसेप्ट दे वाज टेकन इन दैट एड। तो जब वो पूरा अपने होश में आ जाता है तब मुझे समझ में आता है अरे मैं तो तैयार हो रहा था, मुझे स्कूल जाना है। तो बाद में फिर उसकी मामा उसे बैग पकड़ाती है और बस पे ड्रॉप करके चली जाती है। तो दिस वाज द कंसेप्ट। नहीं, हाँ चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आते रहेंगे। यानी ये चेंजेस हमने इस पे दे दिए पूरे। ये देखो पूरा फ्लेम पॉइंट हमारा इसके अंदर है। अब कभी कभी ऐसा ये दिखाने की ये मछली है यानी फिश है, तो इसको दिखा सकते हैं मछली की तरह ट्रीट करें, या इसकी पीछे की टेल दिखाई दे कुछ ऐसी, तो दिस कैन बी एनिमेट। फिर जैसे ही ये मछली की ट्रीटमेंट ले लेगा तो ये बॉटल इरिटेट हो जाएगी, तो इरिटेट होने पर करेगी, देखेगी कौन है,
इट मीन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग सम वॉइस ओवर ओवर। तो जैसे ही हम इसमें एडवर्टाइजिंग का मीडिया यूज करते हैं उस समय ये चीजें हम फन थॉट में भी लेकर के उसको बहुत अच्छी विजुअल्स बना देते हैं। यानी ये सारा चीज ये ऊपर से देखेगा, नीचे भी देखेगा, और लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। तो ये एनिमेटिंग प्रोसीजर्स के लिए रेडी हो जाती है। यानी इसका मतलब है प्रोफाइल शेप विल प्ले अ वेरी ग्रेट रोल टू गिव सच काइंड ऑफ एन एनिमेशन ओवर द मेड मॉडल। तो फिट समझ में आ रहा है क्या चीज हुआ था। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बनाने के लिए, आपको बना के मेरे को सबमिट करना है। जो वो यही है, माउस को देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक से एक ऊपर देखो। इसमें 3 शेप बनेगी भाई, आपको सोचना है कौन कौन सी। ठीक है, इस माउस को देखना है, तार को नहीं देखना, तार तो हम बाद में लाइन से ही बना देंगे सीधी। मेन शेप को देखना है कि माउस की शेप दिखने में कैसी है, टॉप से कैसे दिखती है, साइड से कैसे दिखती है, बैक से और फ्रंट से कैसे दिखती है, ये एनालाइज करना। और ये आपका इसी फिट मेथड से आराम से इसको बना ले। फिट मेथड से कार भी बन जाएगी। सोचना है कार फ्रंट से कैसे दिखती है, लेफ्ट से कैसे दिखती है, राइट से कैसे दिखती है, इंप्रेशन इमेजिन। यानी कॉमिकल सेंस के थ्रू बेसिस से देखा जाए, वो भी बाद में डिटेलिंग बाद में दी जाती है। तो ये कंसेप्ट हमारा इसमें क्लैरिटी हमें पकड़ में दे देगी। तो इसे एक बार करके देखो। हाँ, एक और टेलीफोन रिसीवर, टेलीफोन रिसीवर ये भी इससे बड़े आराम से बन जाएगा। सोच निकालनी है बस, माइंड से सोच निकालने की, हाउ दिस ऑल कैन बी पॉसिबल। तो यानी अगर इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ लेआउट हमारा क्लियर है तो हम ये सारी चीज बड़े आराम से बना देंगे। ठीक है, तो टूथपेस्ट का कंसेप्ट तो समझ में आइए। आपको इसी को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, माउस का एक डिजाइन तैयार करना है। कैसे करोगे, ट्राई टू थिंक अबाउट एंड देन शो इट टू मी इन योर नेक्स्ट सेशन। तो मेरे ख्याल से आज इससे ज्यादा नहीं करवाए, सिर्फ इसी के ऊपर ही फोकस करो। ये 2 चीजें जो लॉफ्टिंग की ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसमें हमने फिट का इस्तेमाल और टीटर का इस्तेमाल, जनरल का इस्तेमाल किया। ठीक? तो आज इतना ही। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव